नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में कुछ ज़रूरी डिस्कशन करेंगे और न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ेंगे भाई, जो सच्चाई है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें न्यूज़पेपर में आती हैं वास्तव में आपकी ये चीज़ें नहीं चल रही। कोर्ट केस की बात इसमें आप कर सकते हो। टीजीटी भर्ती का क्या हाल आपका हो चुका है। 5 नंबर सोशियो मार्क्स कोर्ट केस के बारे में बात करेंगे। जो सीएम साहब बोलते हैं शायद ये चीजें आपकी होती भी नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर में आपकी हर रोज आपकी देखने को मिलती है। तो जो भी चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो 60,000 भर्ती की बात चल रही है और कुछ आपकी और भर्तियों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी है, जो शायद आपके फ्यूचर के लिए जरूरी जानकारी आपके लिए हो सकती है। वीडियो लास्ट तक देखें। सीईटी में जो 32,000 भर्ती होनी है उसके अगले एग्जाम कब होंगे उसके बारे में अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है। और सभी भर्तियों का इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है दोस्तों, लेकिन चीजें वास्तव में आपकी इस प्रकार आपकी नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे, हरियाणा में ग्रुप सी डी के 60,000 सरकारी पदों की भर्ती जल्द पूरी कराने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रणनीति बनाई। ये कितने दिन से आपकी खबर आ रही है, कमाल की बात है दोस्तों, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अब रणनीति तो आपकी तभी हो भाई जब ये कोर्ट में जाए। ये नहीं बोल रहा मैं फैसला किस साइड आए, किसी भी साइड आए तभी आपका रिजल्ट इसमें जारी होगा और तभी उसका फायदा है। वैसे रिजल्ट निकाल दिया जाए तो उस रिजल्ट का भी कोई फायदा नहीं है, कोर्ट केस आपका समाधान नहीं होता। समाधान आपका तब होगा जब इसमें चीजें आपकी अच्छे से इसको डील किया जाए और केस आपका एक तरफ हो तभी ज्वाइनिंग मिलेगी, तभी उनके आप जॉब पक्की समझो। लेकिन ये कोर्ट में ये आपके नहीं जा रहे। फिर आदेश किस चीज के दिए हैं, यहां पर देखें। भर्ती न होने से नाराज है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो ये तारीफ है या ये कमजोरी है, ये समझ से परे है। नाराज है तो फिर कोर्ट में जाओ, आप बोलो इनको। कोर्ट में ये जा भी नहीं पा रहे हैं वहां पर। अर्जेंट में कोई भी हियरिंग आपकी नहीं लग पा रही है। ग्रुप सी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, टीजीटी की बात करें, कोई भी केस आपका अर्जेंट में नहीं है। फॉर्मेलिटी चल रही है आपकी। लास्ट में नंबर डाल दिया जाता है और नंबर नहीं आता, फिर नेक्स्ट डेट यहाँ पर जज साहब आपके नहीं डालते। ये तो रीडर ही आपके डाल देते हैं भाई, इस केस की ये, इस केस की ये। और उसमें उनको जो एडवोकेट बोलते हैं भाई पहले कौन सी डालनी है बाद में कौन सी डालनी है, तो ये भी वहां पर यानी ऊपर नीचे हो जाती है। तो कोई जा ही नहीं रहा कोर्ट में। फिर भर्ती करने का इसमें यहाँ पर कहाँ पर मलाल है मुख्यमंत्री को, समझ से परे बात यह है। अब यहाँ पर बोल दिया इन्होंने राहत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से। इस राहत का क्या मतलब, ये तो सभी को पता है भाई, ये तो केस करने वाले की गलती है। यहाँ पर मामला हाई कोर्ट में जब आपका पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट में राहत का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर केस आपका अर्जित हो फिर कैंडिडेट कोर्ट में जाए, फिर वहां पर आप देखो राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये कोई राहत नहीं, इसका मतलब तो ये था इसमें भाई आपका केस सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में चला हुआ है, वहां से कुछ इसका डिसीजन आपका आता है तभी आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हो। अब इन्होंने एडवोकेट जनरल को आदेश दे दिया भाई कोर्ट केस का समाधान करो जल्दी जल्दी। चलो देख लेते हैं भाई, 7 तारीख आपकी जल्दी आने वाली है, 7 फरवरी। क्या होगा इस आदेश का, मुझे नहीं लगता कोई इसका फर्क पड़ने वाला है। अब इन्होंने बोल दिया सोशियो क्राइटेरिया के बिना भी रिजल्ट आपका आ सकता है ग्रुप सी की भर्ती का। ग्रुप सी का बोला इन्होंने, ग्रुप डी का नहीं। यहां पर आप देखोगे सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर, यहां पर मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। ग्रुप सी का रिजल्ट जारी हो सकता है। आयोग उन ग्रुपों का रिजल्ट जारी करने में जुट गया जिन ग्रुपों के पेपर हो चुके हैं। तो यानी जो सीईटी 32,000 की भर्ती है, ये सीएम ने पहले बोल दिया भाई सबसे पहले आपकी ग्रुप सी की होगी, जिसमें 32,000 और टीजीटी की आपकी 7471 ये आपकी हैं। और पीजीटी की ग्रुप बी में है तो उनका भी जो भी प्रोसेस है ये आपका कोर्ट में जा चुका है। ये भी आपके रुक चुका है मामला। काफी साथी बोल रहे हैं पीजीटी का, तो ये सभी भर्तियों पर असर है दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर का यहाँ पर कोई वैल्यू ही आपकी नहीं बची है। रिजल्ट आपका इन्होंने बोल दिया भैया आपका सही नहीं है कैटेगरी वाइज, अभी तक जो फैसला कोर्ट का उसके अकॉर्डिंग पीजीटी में। तो जो भी बोल रहे हैं शायद उससे आपकी चीजें उल्टी देखने को आपको मिल रही हैं। जो बोल रहे हैं वो चीज वास्तव में आपकी है ही नहीं। यहाँ पर बोल रहे हैं आदेश दे दिए लेकिन कोर्ट में कोई नहीं जा रहा है, तो फिर कैसे आपका समाधान होगा। टीजीटी की अटक चुकी है, कोर्ट में नहीं जा रहा कोई। कभी बोलते हैं भाई ये रिजल्ट आपका जून में आएगा, जुलाई में आएगा, फिर आपका अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, अब फरवरी में बोला जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये फरवरी में भी नहीं आएगा, सच्चाई तो ये है दोस्तों। अब जो जानकारी मिलती है वो बोलते हैं, कई साथी कमेंट करते हैं आपने बोला था उस टाइम पे आएगा, ये होगा वो होगा।
भाई मैं मेरा क्या है, जो चेयरमैन बोलता है क्या वो होता है, क्या मुख्यमंत्री बोलता क्या होता है, तो मेरी क्या औकात है उनके आगे। समझने वाली बात ये है, जो अपडेट मिलती है वो शेयर करने का काम करते हैं, लेकिन सच्चाई तो मैंने आपको बता दी भाई, जो चीजें बोलते हैं ये शायद आपके नहीं होती। अब ग्रुप सी के कुछ ग्रुपों के एग्जाम हुए हैं, बाकी इसमें ग्रुप और भी बचे हुए हैं, उनका इन्होंने बोल दिया मुख्यमंत्री ने, भाई 20 दिन में आप एग्जाम लो सभी, 20 दिन में, यहाँ पर आप देखोगे, आप पढ़ सकते हो, इसको मैं शेयर कर दूंगा। और फिर इसका उल्टा क्या मिला, एचएससी में क्या चल रहा है, एचएससी में इनके कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहे हैं इनसे फॉर टाइम, तो फिर 20 दिन में एग्जाम कैसे होंगे। आप अपनी तैयारी करते रहें, कभी भी कोई भी एग्जाम हो सकता है, इनका कोई भरोसा नहीं है आपका, पहले भी मैं बोल चुका हूँ। कॉमर्स वाले ग्रुप के हैं, ये बार बार पूछते हैं भाई कब कब होगा, पहले इनकी डेट इन्होंने बोल दिया था 21-22 को होगा, चेयरमैन ने बोला था ये, लेकिन कमेंट इस तरह देखने को मिले, आपने बोला, चेयरमैन की स्टेटमेंट भी आपने देखी होगी, हो सकता है, फिर उन्होंने बोल दिया भाई नहीं होगा किसी भी हालत में। तो ये चीजें चल रही है आपकी वास्तव में, पीजीटी की भर्ती कोर्ट में, टीजीटी की कोर्ट में, सीईटी की कोर्ट में, ग्रुप डी की कोर्ट में, और हरियाणा पुलिस के रूल आपके बन चुके हैं, इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये देखोगे आप, हरियाणा पुलिस भर्ती जल्द, सरकार ने कई नियम आपके बदल चुके हैं, पहले वेटेज 80% था पेपर का, अब इसको 94.5% कर दिया। तो सभी साथी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सही यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी, झूठे यहाँ पर न तो किसी की तारीफ मिलेगी और न ही किसी को झूठा यहाँ पर बुरा बताने का प्रयास किया जाएगा। सच्चाई तो आपकी यही है भाई, जो बोलते हैं ऐसे नहीं होती, लेकिन कैंडिडेट इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, ज्यादा डिमोटिवेट होगा तो उसको ही नुकसान होगा, इसका और किसी को नहीं होगा आगे फ्यूचर में। तो इसमें एक ही चीज है, बस देख सकते हो भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, जो भी प्रयास कर रहे हैं उनके साथ आप जा सकते हो, अपने लेवल पर जो भी कर सकते हो कर सकते हो, लेकिन देख लिया दोस्तों शायद कुछ भी फर्क आपका नहीं पड़ पा रहा है, या उस चीज तक आपकी, उस लेवल तक आपकी चीजें आपकी नहीं हो पा रही है जिसका असर देखने को मिले, ये भी आपका रीजन आपका हो सकता है। अब इसमें पुलिस की भर्ती है, वही इसका सभी को पता है क्या होगा, इसके बारे में ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाली बात है। यहाँ पर 24,000 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जा सकता है, 6,000 भर्ती के लिए, मेल और फीमेल दोनों की बात है यहाँ पर। तो इसका सबसे पहले शारीरिक माप वगैरह ये चीजें आपकी होंगी, पीएमटी वगैरह जो भी है, तो ये प्रोसेस सभी के सामने होगा, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मेरिट आपकी इसमें पहले थोड़ी कम जानी थी, अब थोड़ी आपकी ज्यादा जा सकती है, क्योंकि पहले 25 साल तक इसमें एज था, अब इसमें 28 साल हो चुका है दोस्तों, 3 साल काफी होते हैं, और 3 साल जिन कैंडिडेट के पहले सही थे सीईटी के टाइम पर, तो उनकी तैयारी भी उस टाइम पर अच्छी आपकी देखने को मिलेगी, और ये एक नॉर्मली बात है आपकी। ये रूल बन चुके हैं, अब इसका नोटिफिकेशन ही बाकी है, एचएससी कब जारी करेगा। और जल्द होगी 22 आयुष योगा निरीक्षकों की भर्ती। ग्रुप सी के बारे में यहाँ पर बोल रहा है भाई, वही आपका 32,000 वाला मामला है, कोई ज्यादा पढ़ने वाली बात इनमें है नहीं, क्योंकि प्रोसेस जो होगा सभी के सामने होगा, जो बोल रहे हैं वो आपका होता भी नहीं, तो फिर एक, यानी न्यूज़पेपर भी एक, पहले खबर न्यूज़पेपर की सही मानी जाती थी, वही वीडियो तो और टीवी मीडिया तो पहले भी सभी को पता है ऊपर नीचे ही देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत मनोरंजन आपका चलता है, लेकिन न्यूज़पेपर वाली भी चीजें आजकल सही आपकी नहीं होती, ये न्यूज़पेपर वालों की गलती नहीं है, जो बोलते हैं उन बोलने वालों की गलती है, ये बाद में बोल देते हैं भाई हमने तो बोला ही नहीं, तो क्या कर लें इस तरह लोगों का। अब ये जो 4th क्लास में कैंडिडेट लगेंगे, सिंचाई विभाग के तृतीय व चतुर्थ यानी सी ग्रुप व डी ग्रुप श्रेणी कर्मी भी बन सकेंगे, जेई और एडिशनल एसडी आपके, इसमें अलग अलग चीजें होंगी, 85% भर्ती आपकी होगी रेगुलर आपकी सीधी भर्ती, नोटिफिकेशन आएगा, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा, ग्रुप सी की भर्ती है। और यहाँ पर 5% 4th क्लास कैंडिडेट के लिए रखी हुई है, ये जो आपका डिपार्टमेंटल पेपर होगा ये उसका है, और 60% नंबर लेने होंगे इसमें, 10% आपका ग्रुप सी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखा हुआ है इनमें, यानी ग्रुप बी की भी पोस्ट आपकी इसमें है, तो ये इनकी डिपार्टमेंटल पेपर होंगे, 15% वेटेज आपकी ग्रुप डी व सी के लिए रखी हुई है, 5 डी के लिए और 10 आपका ग्रुप सी के लिए। तो सच्चाई तो ये है दोस्तों, अगर भर्ती वास्तव में करना चाहते हैं, सीएम साहब सीरियस है जो बोल रहे हैं, तो फिर तो इन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा करना होगा कोर्ट में जाके, नई चीजें आपकी इस तरह आपकी चलती रहेंगी, और सभी खबर आपकी झूठी हो चुकी हैं, जो भी आती है जो भी बोलते हैं, कैंडिडेट का भरोसा जा चुका है बिल्कुल, और भरोसा जाने का एक ही मकसद है भाई, यानी एक ही कारण है आपका रीजन, जो बोलते हैं ये आपका नहीं होता। एक बार तो रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, तब भी कैंडिडेट को यही लगेगा शायद कुछ ना कुछ गलत जानकारी है,
और रीचेक इसको करना चाहिए। हालत इस तरह की हो चुकी है। बाकी आप कमेंट कर सकते हो, यहाँ पर आपको सही जानकारी मिलेगी। जो भी चीजें होती है, जो मिलती है, वही आपको बताने का प्रयास किया जाता है। और अब होगा या नहीं होगा तो दोस्तों इसके बारे में तो क्या ही बोलें। चेयरमैन यहाँ पर जो बोलते हैं ये सच नहीं होता, सीएम साहब बोलते हैं उनसे तो हरियाणा में कोई बड़ा है नहीं, ये आपका सच नहीं होता। जो एडवोकेट इनके बोलते हैं बड़े बड़े, वो भी आपका सच नहीं होता। और जो न्यूज़पेपर में फिर इनके बोलने से खबर आती है, फिर ये तो सच आपकी कैसे होगी। तो ये आपका प्रोसेस चला हुआ है भर्तियों का। पीजीटी रिजल्ट के बारे में बार बार कमेंट करते हैं भाई, तो ये रीजन यही है दोस्तों, कोर्ट में एचपीएससी आपका जा चुका है। इन्होंने केस फाइल कर दिया। जो प्रोमिला शायद कोर्ट केस करने वाले पेटिशनर थे पहले, जो उनके पक्ष में गया फैसला, तो उसके खिलाफ अब आपका पेटिशनर एचपीएससी यहाँ पर बन चुका है। और किसके खिलाफ किया है? जो कोर्ट केस जीते हैं उसके खिलाफ। जो आपका कैटेगरी वाइज वाला मामला है, ये उसका मामला दोस्तों। और सबसे बड़ा रीजन सब्जेक्टिव एग्जाम आपका इसमें बना हुआ है। तो ये आपका मामला चला हुआ है। अब 11 तारीख को एचसीएस का पेपर है, तो उस दिन शायद आपके ग्रुप सी के पेपर आपके नहीं हो सकते। 10 तारीख को कोई ना कोई पेपर हो सकता है, अगर ये लेना चाहें तो इसका शेड्यूल आपको देखने को मिल सकता है। 11 तारीख का एचसीएस का पेपर है, शायद एचसीएस आपका पोस्टपोन नहीं होगा, ग्रुप सी वाले ही पोस्टपोन आपके हो सकते हैं। क्योंकि एचपीएससी का ज्यादा चीजें आपके ऊपर नीचे नहीं होती, जो होना है ये आपका टाइम पर ही होता है। लेकिन एचएससी वाले तो 2 दिन पहले भी कैंसिल कर सकते हैं भाई, कुछ भी आपका। तो इस वीडियो में दोस्तों यही बातचीत करनी थी, जानकारी तो इसको मैं क्या बोलूं। बाकी अपनी राय आप कमेंट में दे सकते हैं। और चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई, कई बार वहां पर चीजें शेयर करती जाती हैं, तो वीडियो में जरूरी नहीं है सभी चीजों पर बने, क्योंकि चीजें आपकी इस तरह से नहीं हो पा रही हैं। जो चीजें आपकी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आ रही हैं, या मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, या किसी न किसी सोर्सेज से आ रही हैं, सब कुछ आपका झूठा यहाँ पर हो चुका है। तो इस वीडियो में इतनी बात करनी थी भाई। अब किसको अच्छी लगी बुरी लगी उसके बारे में तो क्या ही राय दूं, जो मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर करने का काम किया है। धन्यवाद।